डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है, क्या है कार्टेलाइजेशन। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। दरअसल हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने 4 जापानी शिपिंग फर्मों से जुड़े कार्टेलाइजेशन के एक कथित मामले में अपना अंतिम आदेश जारी किया। इस आदेश में उन्हें एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए कहा गया है। आइए जानते हैं कार्टेल क्या होता है। उत्पादकों, विक्रेताओं, वितरकों, व्यापारियों या सेवा प्रदाताओं का ऐसा संगठन जो आपसी समझौते के जरिए सेवाओं या वस्तुओं के उत्पादन, वितरण, व्यापार, बिक्री या मूल्य या व्यापार को सीमित व नियंत्रित करता है या नियंत्रण का प्रयास करता है, कार्टेल कहलाता है। इस तरह के नियंत्रण या नियंत्रण के प्रयास को ही कार्टेलाइजेशन कहा जाता है। आइए अब समझते हैं कार्टेलाइजेशन को। जब उद्यमी कीमतें तय करने के लिए सांठगांठ करते हैं, बोलियों को प्रभावित करते हैं या हेराफेरी करते हैं, तो यह कार्टेलाइजेशन कहलाता है। संक्षेप में कहें तो इसमें वस्तु या सेवा प्रदाता कीमतों तथा आपूर्ति को बढ़ाने या प्रभावित करने आदि को लेकर आपसी सहमति करते हैं। इसे व्यवसायी समूहन या गुटबंदी भी कहा जाता है। कार्टेलाइजेशन के अंतर्गत आमतौर पर आचरण की 4 श्रेणियां शामिल की जाती हैं। कीमतें तय करना यानी प्राइस फिक्सिंग, आउटपुट प्रतिबंध यानी आउटपुट रेस्ट्रिक्शंस, बाजार आवंटन या मार्केट एलोकेशन और बोलियों को प्रभावित या हेराफेरी करना यानी बिड ब्रिजिंग। लेकिन जब कीमतों को सरकार द्वारा एक कानून के तहत नियंत्रित किया जाता है तो यह कार्टेलाइजेशन नहीं कहलाएगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम में कार्टेल के खिलाफ कड़े प्रावधान किए गए हैं। हालांकि इसके तहत कुछ उदार प्रावधान भी किए गए हैं, जैसे किसी पार्टी को एक कार्टेल से अलग होने तथा आयोग को रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना आदि। आइए अब नजर डालते हैं कार्टेल से होने वाले नुकसान पर। तो कार्टेल का सबसे अधिक नुकसान ग्राहकों को होता है। ये प्रतिस्पर्धी स्तर से ऊपर कीमतें बढ़ाते हैं और उत्पादन कम करते हैं। इससे उपभोक्ता या तो इस प्रकार के उत्पाद को जो वे चाहते हैं छोड़ देते हैं या कार्टेल मूल्य का भुगतान करते हैं। इसके चलते बाजार में प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती है, जिससे उत्पादक अपने सामान या सेवा का मनमाना दाम वसूलते हैं। कार्टेल सीधे तौर पर न केवल उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से समग्र आर्थिक दक्षता और नवाचारों को भी कमजोर करते हैं। आइए अब जानते हैं कार्टेलाइजेशन के लिए दंड के क्या प्रावधान हैं। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग इस संदर्भ में दंड देने की शक्ति रखता है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम कार्टेल के प्रत्येक सदस्य पर जुर्माना लगाने का प्रावधान करता है। इसके लिए प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के प्रत्येक वर्ष के लिए इसके लाभ का 3 गुना या इसके जारी रहने के प्रत्येक वर्ष के लिए कारोबार का 10% जो भी अधिक हो लगाया जाता है। हालांकि यदि इस संदर्भ में दायर उदार याचिका के मामले में सीसीआई प्रकटीकरण के समय और उपयोगिता के आधार पर दंड को माफ कर सकता है और जांच में पूर्ण सहयोग कर सकता है। आइए अब नजर डालते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई पर। यह एक वैधानिक निकाय है जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के उद्देश्यों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 से केंद्र सरकार द्वारा की गई थी, लेकिन यह पूर्ण रूप से व्यावहारिक यानी फुली फंक्शनल 20 मई 2009 को हुआ। इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य शामिल हैं, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। आइए अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, एक कानून के तहत सरकार द्वारा कीमतों को नियंत्रित करना भी कार्टेलाइजेशन कहलाता है।
कथन 2, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक वैधानिक निकाय है जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के उद्देश्यों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। तो ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।